भारत इतना कमजोर देश है कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है। अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पटना पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए खूब गुस्से में हैं सीएम नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो शहीद हुए बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज को सरकार ने सम्मान नहीं दिया। खूब गुस्से में हैं, खूब सरकार पर बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया। और वो कह रहे हैं जब तक सम्मान नहीं मिलेगा हम इन परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था और सीज फायर हो गया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात कही व्यापार को लेकर के, तब जाकर के युद्ध स्थगित हुआ है, उसको लेकर के भी देखिए खूब गुस्से में है। मोदी सरकार को भी सुना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, सबसे पहले आप वो सुने। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत को दिखाने का प्रयास है, इसमें भारत इतना कमजोर देश है कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाए। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख। जेडीयू कोटे से सांसद है, उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीएफ के सहयोग का रुख जो है वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लें। इस तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की भी बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है। स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कल रात में अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन भेजे गए। तो ये कैसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वो आंदोलन कैंसिल हुआ इसी सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम रंग से भारतीय। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव की सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखे जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए सरकार। चुनाव में लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, वो खूब गुस्से में हैं, पटना पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए नीतीश कुमार के साथ साथ जो है एनडीए सरकार पर खूब गुस्से में बोल रहे हैं, आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारे सैनिकों की भी जान जा रही है। इन तमाम चीज़ों का जो है मोदी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।